हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से होने वाले हैं, कहां पर बाइंग जोन बने हैं, कहां पर सेलिंग जोन बने हैं, कहां से हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, कहां से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। हाँ, और याद रखिएगा, ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइजरी नहीं है। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आज का हम देख लेते हैं, आज का मार्केट का कैसा मूवमेंट रहा। कि मैंने सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही बताया था कि आज निफ्टी लगभग इतना गैप अप ओपन हो रहा है, और मैंने अप्रोक्स ओपनिंग प्राइस भी बताई थी। और उसके बाद में एक ट्रेड बना था। ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पर भी पुट किया था, और इसमें हमें 2:1 से अधिक यहाँ पर टारगेट भी मिला है। उसके बाद में मेरे लिए एक दूसरा ट्रेड मिला था, और ये दूसरा ट्रेड भी मैंने लिया। हाँ, इसको मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट नहीं किया था। अब मैं आपको टेलीग्राम पर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आज का सवेरे सवेरे मैंने ये ग्लोबल मार्केट डाला, फिर उसके बाद में मैंने डाला कि मार्केट कितना गैप अप हो रहा है। उसके बाद में मैंने इसमें निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे वो प्रोवाइड किए कि हाँ, निफ्टी में आज क्या व्यू पॉइंट रह सकता है। तो देखिए, निफ्टी का जो व्यू पॉइंट था, सेम व्यू पॉइंट आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हो। ये मैंने पोस्ट किया है 8:09 पर। कितने पे? 8:09 पर। सेम व्यू पॉइंट, अप्रोक्स ओपनिंग प्राइस, और वहीं से मार्केट नीचे आया। अब देखिए, मेरा जो व्यू पॉइंट था कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा, लेकिन सपोर्ट लेकर के वापस नीचे, और यहीं पर सारे दिन रहा मार्केट। ये मेरा निफ्टी का व्यू पॉइंट था। उसी प्रकार निफ्टी का ये सेकंड व्यू पॉइंट मैंने बताया, यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में वहीं पर सस्टेन करता है तो क्या हो सकता है। और फिर बैंक निफ्टी के लिए व्यू पॉइंट बनाया मैंने कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का भी मैंने सीधा-सा बताया, और जो सेकंड व्यू पॉइंट था मैंने बताया कि यहाँ से मार्केट यदि गैप अप ओपन हो रहा है, तो एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, वो सारे एरिया बताए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आप देखिए, ये कॉल प्रोवाइड की थी मैंने, केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, जो मेरी कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी सीख सके कि हाँ, किस इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ट्रेड के पीछे का। मैंने यहाँ पर 90 के लिए बोला, और 90 से हमें टारगेट 140 प्लस बोला था। मैंने इसमें 167 पर फिर मैंने इसमें प्रॉफिट बुक के लिए भी बोला है। ये देखिए, 166 पर गया, और मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पर बोल दिया, बुक योर प्रॉफिट नाउ। तो ये, और फिर मैंने ये लास्ट में बीटीएसटी ट्रेड दिया था। हाँ, अगर दोस्तों आपको भी टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना है, डेली के जो निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या है, चार्ट में कहाँ पर हमें मार्किंग करनी है, वो सारी चीजें यदि आप भी एक्टिव रहना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये मार्किंग वगैरह है ये डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए आज क्या हुआ है। सबसे पहले तो अपन आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। ये डेली का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर निफ्टी में ओपन किया है। अब डेली के टाइम फ्रेम पर ये डेली का कंट्रोलिंग सप्लाई जोन बना हुआ है। अब कंट्रोलिंग सप्लाई जोन पर निफ्टी क्या कर रहा, हायर साइड हर्ट कर रहा। निफ्टी क्या कर रहा, हायर साइड। 2 दिन यहाँ पर हर्ट किया, और तीसरे दिन भी हायर साइड गैप अप ओपन होकर के ये सस्टेन नहीं किया, और वापस ये फॉल हो गया। अब मैं आपको EMA 20 भी ओपन कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम का, तो उससे हमें आइडिया बैठ जाएगा कि निफ्टी में कहां तक पुल बैक हो सकता है, या फिर रैली करेगा तो कहां से कर सकता है। यानी कल के लिए, कल याद रखिएगा, कल निफ्टी का एक्सपायरी डे भी है, तो तेजी से टाइम डीके भी होता है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो कल के लिए व्यू पॉइंट बनाते हैं निफ्टी में। देखिए, यहाँ पर ये डेली का क्या बना हुआ है, डिमांड जोन बना हुआ है, इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन बना हुआ है। ये ओपनिंग प्राइस भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब यदि हम आते हैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग जोन नहीं बने हैं लेटेस्ट। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर कोई लेटेस्ट बाइंग और सेलिंग एरिया नहीं बने हैं। अब यदि हम देखें 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट करीबन ये मान के चलिए कि मार्केट पिछले 4-5 दिन से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। पिछले 4-5 दिन से क्या है, एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो अब या तो इस रेंज का ब्रेकआउट आए, तब निफ्टी यहाँ से बुलिश हो सकता है, रैली कर सकता है। ये 75
75 मिनट का टाइम फ्रेम हमें बता रहा। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, इंट्राडे के लिए हमारा क्या व्यू पॉइंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इंट्राडे का व्यू पॉइंट देखने के लिए 75 मिनट का यदि हम ट्रेंड देखेंगे तो क्लियरली क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसमें हम देखते हैं एफटीएफ ट्रेड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। फिर देखेंगे हम 25 मिनट का ट्रेंड भी क्लियरली डाउन है। तो हम 10 मिनट के सप्लाई जोन से क्या ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। 10 मिनट के सप्लाई जोन से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये 10 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, जिसका अचीवमेंट भी है। ये 10 मिनट का मैंने यहाँ पर सप्लाई जोन ड्रॉ कर दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से एफटीएफ ट्रेड पॉसिबल है, शॉर्ट ट्रेड। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल होता है और हमारा टारगेट हमेशा 2:1 होता है, हमेशा 2:1, उससे कम कभी भी टारगेट हम नहीं रखते हैं। तो एक तो पहला ट्रेड तो ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है, जब मार्केट फ्लैट ओपन हो। ये कब पॉसिबल है, जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 5 या 10 मिनट के सप्लाई जोन से हम कौन सा ट्रेड देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसके अलावा मार्केट गैप अप हो जाता है तो हमारा क्या सिचुएशन होगा वो देखते हैं। सपोज मार्केट अभी ये सिचुएशन तो थी फ्लैट में, यदि मार्केट क्या हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो हम यहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। और यदि मार्केट गैप अप होता है, यहाँ पर कहीं मार्केट गैप अप होता है यहाँ कहीं या कहीं पर भी, तो हमारा क्या व्यू पॉइंट रहेगा। पहला व्यू पॉइंट रहेगा कि गैप अप होने के बाद में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गैप अप हो रहा है मार्केट, सपोज यहाँ कहीं पर गैप अप हो रहा है तो यहाँ के बाद में मार्केट क्या होगा, सपोर्ट कहां से ले सकता है, नीचे आएगा। और ये आज के दिन की जो आज का जो ये 2-3 कैंडल का हर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ से रैली कर सकता है। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। कल यहाँ पर फिर हो सकता है कि मार्केट हर्ट करके यहीं पर क्लोजिंग दे दे। कल हर्ट करके हाई चांस है कि यहीं पर क्लोजिंग दे दे। ये तो हमारा हो गया गैप अप ओपन होता है तो क्या सिचुएशन होगा, यानी गैप अप में हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ये हमारा बाइंग जोन होगा। या फिर हाई ज्यादा गैप अप होता है 70 60 70 पॉइंट, तो हम देखेंगे कि पहली 10 या 15 मिनट की जो बियरिश कैंडल बने और उसका लो क्रॉस होते ही हम ट्रेड ले सकते हैं। ये बियरिश कैंडल होनी चाहिए रेड कलर की, बियरिश कैंडल 10 या 15 मिनट की रेड रेड कलर की कैंडल बने और उसके बाद में इसका यदि लो ब्रेक हो, हाई ब्रेक होने से पहले, तो हमारा ये व्यू पॉइंट होगा कि यहाँ तक फॉल होगा और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के इस प्रकार मार्केट जा सकता है। अब यदि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होता है तो फिर ये देखिए, ये मल्टी टाइम टेस्टेड एक सपोर्ट है। गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद में मार्केट यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की साइड आ सकता है और नीचे 26,000 तक ये फॉल हो सकता है। ये हमारा दूसरा व्यू पॉइंट है निफ्टी के लिए। तो क्लियर है, निफ्टी का कल का क्या व्यू पॉइंट हुआ, यदि गैप अप हो रहा है तो गैप अप होने के बाद में हम वेट करेंगे, यहाँ से फिर ये सपोर्ट लेकर के इस प्रकार आ सकता है। गैप डाउन हो रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के 26,000 तक फॉल हो सकता है, फिर वहां से रैली कर सकता है। यानी कि कल का जो एक्सपायरी डे है, कल का एक्सपायरी डे 26,300 से लेकर के 26,000 के बीच में रह सकता है। कल एक्सपायरी डे की रेंज 26,000 से 26,300 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसके लिए ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो यदि हम ऑप्शन चेन देखेंगे, अगर ये ऑप्शन चेन है, इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओआई, चेंज इन ओआई कहां पर हुआ है, यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पर है। हम देखते हैं यदि 26,250 पर सबसे ज्यादा यहाँ पर देखेंगे तो चेंज इन ओआई ओपन इंटरेस्ट कहां पर बढ़ा है, 26,300 पर 1,55,000, कितने 1,55,000। और यहाँ पर कितने कितने ऑर्डर है, कितने सेलिंग ऑर्डर है, 96,32,796। ये देखिए 96,32,796। ये देखेंगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर इंक्रीज हुआ है 1,55,000, कहां पर 26,300 पर।
तो 26,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है ऑप्शन चेन के अनुसार, और हमारे प्राइस एक्शन के अनुसार भी ये हो रहा है। अब यदि हम इसमें देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ा है ओपन, यानी जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहां पर बढ़ा है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 37,000 कहां पर बढ़ा है, 37,000 26,150 पर बढ़ा है। लेकिन इसमें 63,68,000 है, 1,04,000 यहाँ पर 26,200 पर है। तो इसका जो मेरा वो है व्यू पॉइंट की 26,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है कल के लिए, 26,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वापस अपने चार्ट पर, निफ्टी के चार्ट पर। अब इसमें एक और सिनेरियो है, निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन सा पैटर्न भी बन रहा है। ये यदि हम देखें तो ये 10 मिनट की एक ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अभी तक क्या है, वैलिड नहीं हुई है। ये ट्रेंड लाइन अभी तक वैलिड नहीं है। अब इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है, मान लीजिए मार्केट को रैली करना होगा और यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ कहीं पर फ्लैट ओपन हो रहा है, तो पहले मार्केट, पहला जो हमारा व्यू पॉइंट था कि यहाँ से ये फॉल होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को पहले तो वैलिड होने देंगे। इस ट्रेंड लाइन को क्या होने देंगे, वैलिड होने देंगे। अब वैलिड कैसे होगी, यानी थर्ड टाइम भी इसको टेस्ट करे और फिर यहाँ से थोड़ा रिएक्शन हो, और उसके बाद में यदि हल्ट करके ब्रेकआउट होता है, हल्ट करके यदि ब्रेकआउट होता है, ऐसा एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो उसके जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट होगा और इसके लो के नीचे हमारा एसएल पॉइंट होगा, और 2:1 के लिए हम लॉन्ग पोजीशन पर बैठ जाएंगे। ये भी हमारा एक निफ्टी का व्यू पॉइंट है। अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या व्यू पॉइंट है। बैंक निफ्टी में कल इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होने वाले हैं, ये बैंक निफ्टी आ गया। अब बैंक निफ्टी का भी मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था कि यदि गैप अप ओपन हो रहा है और कहां से सपोर्ट ले सकता है। अब यहां से मैंने सपोर्ट एक्सेप्ट किया था, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट ना लेकर के ये बिल्कुल यहाँ से फॉल हो गया। इसमें भी बैंक निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला था, इसको तो हम कर देते हैं डिलीट और कल के लिए व्यू पॉइंट बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आ जाते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पर। व्यू पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पर आ जाना चाहिए, और इसमें भी हम यदि देखते हैं डेली का ईएमए, तो डेली का ईएमए ये डेली का डिमांड जोन बन रहा है, कंट्रोलिंग डिमांड। डिमांड जोन भी कैसा है, ये कंट्रोलिंग डिमांड जोन, क्योंकि इसने नया लाइफ टाइम हाई दिया है। इस डिमांड जोन ने न्यू लाइफ टाइम हाई दिया है, इस कारण ये कंट्रोलिंग डिमांड जोन। अब जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। 125 मिनट पर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना नहीं है सप्लाई जोन। हाँ, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए रैली कैंडल, ड्रॉप कैंडल, कोई सप्लाई जोन नहीं है। 75 मिनट पर भी कोई सप्लाई जोन नहीं है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एफटीएफ अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इसमें देखिए क्लियरली जो 75 मिनट का ट्रेंड देखते हैं तो डाउन है, 25 मिनट का ट्रेंड भी डाउन है। तो 10 मिनट के स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन से हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये देखिए ये 10 मिनट का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा, और 2:1 टारगेट के लिए हम बैठ जाएंगे। ये तो है हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट। और सेकेंड व्यू पॉइंट, यदि मार्केट गैप अप हो रहा है, मार्केट गैप अप हो रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पर 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हो रहा है और एक बेयरिश कैंडल बनती है फर्स्ट 10 मिनट या 15 मिनट की, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट 10 मिनट या 15 मिनट की बेयरिश कैंडल बनती है ऐसे, तो बेयरिश कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हो तो हम, यानी जो ये प्रीवियस डे की रेंज है, यहाँ तक हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। और मान लीजिए इससे पहले हाई क्रॉस हो जाता है, तो हम फिर देखेंगे कि इस मूवमेंट में कहीं इनसाइड कैंडल मिले तो हम वहां पर लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हुआ गैप अप की सिचुएशन में। और फ्लैट की सिचुएशन में ये सप्लाई जोन से ले सकते हैं। गैप अप सिचुएशन में हम फर्स्ट 10 या 15 मिनट की बेयरिश कैंडल से ले सकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हो रहा है, मार्केट गैप डाउन होता है
तो गैप डाउन होने के बाद में ये 75 मिनट का 125 मिनट का यहाँ पर क्या है, डिमांड जोन बना हुआ है इंस्टीट्यूशन का। तो यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब एक्सेप्ट करेंगे, जब हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिले, क्योंकि ये वन टाइम टेस्टेड डिमांड जोन है। यहाँ पर हमें एक ऐसा अच्छा खासा मान लीजिए क्या मिलता है, इंगल्फ मिलता है। पहले एक रेड कैंडल हो, रेड कैंडल के बाद में हमें एक अच्छा बुलिश कैंडल देखने को मिले। ये हमें या तो 10 मिनट पर है, या 15 मिनट पर हो, या 25 मिनट पर, और उसके बाद में इसका जैसे हाई क्रॉस होता है, तो फिर हम यहाँ से रिवर्सल एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में यदि ये सिचुएशन और मिल जाए, इनसाइड कैंडल वाला सिचुएशन, इसके बाद में यदि इनसाइड कैंडल वाला सिचुएशन भी मिल जाए, तो फिर ये मान लीजिए कि यहाँ पर बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश है, फिर आप बिंदास यहाँ से लॉन्ग ट्रेड पर बैठ सकते हो। ये हो गया गैप डाउन की सिचुएशन में। अगर ये सिचुएशन नहीं होती है, तो दूसरी क्या सिचुएशन होगी, मान लीजिए मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हल्ट करके फिर ब्रेक डाउन दे इसका रेड कैंडल से, इसका रेड कैंडल से ब्रेक डाउन होगा, तब फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड ले पाएंगे। ये हमारा था बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट कल के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी का एक्सपायरी डे है, कल तेजी से टाइम डिके होता है, तो उसका ध्यान रखना है। हीरो जीरो के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि हीरो जीरो के चक्कर में लोग बहुत सारी अपनी कैपिटल गवा देते हैं। और अगर आपको भी ट्रेड लेना है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल या लाइव मार्केट में आपको देखना है कि कहां पर बाइंग जोन है, कहां पर सेलिंग जोन है, कहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं लर्निंग पर्पज के लिए बहुत कुछ डालता रहता हूँ, कई सारे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल, सेंसेक्स के लेवल और लर्निंग वीडियोस भी आपको वहां पर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल वाले नेक्स्ट वीडियो में।